नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुंबई के बांद्रा टर्मिनस की है, जहां आज एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों की भारी भीड़ जुट गई। दरअसल यहां से बिहार के लिए ट्रेन चलनी थी और लोग उस ट्रेन में बैठने के लिए यहां पहुंचे। 12:30 बजे की, दोपहर 12:30 बजे की गाड़ी थी। 1200 श्रमिक मजदूर तो बैठ गए, लेकिन बाकी लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है अभी रेलवे स्टेशन पर? देखिए, जो महाराष्ट्र में बहुत सारी स्टेशन हैं, अलग अलग स्टेशन से लोगों को छोड़ा जा रहा है। सीएसटी एक स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, एक स्टेशन बांद्रा है, एक स्टेशन बोरीवली है। कुछ लोगों को मुंबई सेंट्रल से छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की सैकड़ों दर्जनों गाड़ियां हर दिन मुंबई से छूट रही हैं, जो कि पुणे माफ करिए, जो कि बिहार और यूपी के लिए सबसे ज्यादा छूट रही हैं। तकरीबन 80% जो ट्रेन हैं सुशील, वो यूपी और बिहार के लिए हैं। समस्तीपुर, गोंडा, बलरामपुर और बिहार के अलग अलग पॉकेट्स के लिए ये ट्रेन छूट रही हैं। इनमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन जितने लोगों का हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा लोग अपनी मर्जी से भी पहुंच जा रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहती है। पुलिस को लगता है कि लोग थके हारे आए हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि लाठीचार्ज जैसा कदम ना उठाएं। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जितने भी मजदूर पहुंच रहे हैं, एक स्टेशन पर मजदूरों के जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है या जितने लोगों को पहुंचना चाहिए, उससे हर एक ट्रेन के लिए का तकरीबन 1000 लोग ज्यादा पहुंच जा रहे हैं। एक ट्रेन में वैसे अमूमन 1200 लोगों को जाना था, लेकिन बाद में सरकार ने चेंज करके इसे 1400 लोग कर दिया। अब कई जगहों पर एक ट्रेन में 1500 लोग भी जा रहे हैं, 1600 लोग भी जा रहे हैं। जहां जितनी कैपेसिटी बढ़ा सकती है या जैसे भी करके, क्योंकि हम लोगों को स्टेशन के अंदर की एक्सेस या अनुमति नहीं है जाने की, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारें क्या छुपाना चाहती हैं। कम से कम रेलवे हमें अंदर क्यों इजाजत नहीं दे रहा है, इसका सवाल का जवाब हमारे पास अब तक नहीं है। लेकिन जो अंदर से वीडियो मिलते हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं उनको लेकर लोगों के अंदर अभी भी बहुत सारे लोगों को जाना बाकी है। एक एस्टीमेट कहता है सुशील, वो ये कि तकरीबन 10 लाख लोग जो है वो तकरीबन 10 लाख लोग अभी तक निकल चुके हैं। वेस्टर्न रेलवे ने जो हमें एक आंकड़ा भेजा था उसके हिसाब से ये जो बांद्रा में जो गाड़ी है जहां से छूट रही है, बांद्रा टर्मिनस, यहाँ से लंबी दूरी की गाड़ियां छूटती हैं। यहाँ पे तकरीबन 7.5 लाख, ये 3 दिन या 2 दिन पहले का आंकड़ा है, जो मैं 7,65,000 लोग छोड़े जा चुके हैं या उनको गाड़ियों से भेजा जा चुका है। तकरीबन इतना ही नंबर आप सेंट्रल रेलवे का भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनके आंकड़े अभी हमारे पास आना बाकी हैं। तो मोटे तौर पर अंदाजा लगाएं तो 10.5 लाख या 10 से 11 लाख लोग जो हैं वो जा चुके हैं। और राज्य की सरकार जो है वो ये मान के चल रही है कि इतना ही नंबर और जाने के लिए अभी तैयार है। आप जिन लोगों को अभी ट्रेन में जाते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल वो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जिनको तुरंत में जाना जरूरी है। तो ये वो लोग हैं जो तुरंत जा रहे हैं। इसके बाद जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो होल्ड कर सकते थे, जो इंतजार कर सकते थे कि पहले और उनके पास इतना पैसा था कि वो 2-3 महीने रुक सकते हैं, अब उनके अंदर भी छटपटाहट है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करके जाना चाहते हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई इस समय महाराष्ट्र शुरू कर चुका है, जिसमें उनको बस लोगों को भेजना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उतनी गाड़ियां नहीं हो सकती हैं जितने लोग इस समय जाना चाहते हैं। जी, हमारे साथ सुनील सिंह भी हैं। अभिषेक और सुनील, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इसमें लोगों को ट्रेनों का भी इंतजार है। जितनी ट्रेनें चलनी चाहिए थी उतनी नहीं चल रही हैं। पता नहीं सरकारों के मन में क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ रही हैं। इनमें से न जाने कितने प्रवासी मजदूर होंगे जो अपने साथ कोरोना वायरस का संक्रमण लेकर के कस्बों और गांवों तक पहुंचेंगे। सरकार को लगता नहीं कि इसकी कोई भी चिंता है। ट्रेन में अगर 1200-1500 लोग भेजे जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो सरकार के जहन में कहीं दिखती नहीं। देखिए सुशील, आपने सही बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं दिखती है और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि अब कोई भी इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ही अब चाहती है कि ये जितने हैं ज्यादा से ज्यादा चले जाएं और जो अपने अपने राज्यों में, ताकि उनके ऊपर भी जो बोझ है, दबाव जो बना हुआ है बीमारी का, वो कम से कम हो। जितने लोग वहां चले जाएंगे उतना उनके लिए यहाँ पर बाकी लोगों की व्यवस्था करना थोड़ा सा आसान होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार अब किसी को रोका नहीं जा रहा है। हाँ, गाड़ियां जो है, फिर भी जितने भी लोग हैं अभी तक मजदूर लाखों की संख्या में, उतनी संख्या में रेलगाड़ियां नहीं हो पा रही हैं।
इसी वजह से है कि ये देरी हो रही है, और जिसका नतीजा ये है कि लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो भटक रहे हैं, कभी पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाते हैं, जबकि रेलवे में खास तौर पे कहा गया है पुलिस की तरफ से कि जिनको बुलाया जाएगा वही आएंगे और उन्हें ही ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि फला स्टेशन से रेलगाड़ी छुटनी है, तो लोग बड़ी संख्या में वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। तो बांद्रा में भी आज वही हुआ। अमूमन 12 बजे गाड़ी छूटनी थी, 11 बजे करीब बड़ा रेला लोगों का आ गया बांद्रा टर्मिनस के पास, और पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। वो मुश्किल 1700 लोगों को, अभी जो पश्चिम रेलवे से जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है कि 1700 लोगों को रेलगाड़ी में भरकर उन्हें भेजा गया है। फिर भी इतने बड़ी संख्या में लोग रह गए कि वहाँ पे लोगों को तितर बितर करना पड़ा, क्योंकि लोग नारेबाजी करने लगे, वहां से जाने के लिए इनकार कर दिया था। हालांकि पुलिस ने बाद में सभी को हटा दिया है अब, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है। और मुंबई में अभी भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नतीजा जगह जगह हमें इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। सुनील, इन तस्वीरों को देख के तो लगता है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण का केंद्र है महाराष्ट्र, उसमें भी मुंबई, वहाँ से अब ये हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग अपने साथ बीमारी लेकर देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं सरकार नाकाम तो हो ही गई महाराष्ट्र की, तो पूरी तरह से प्रवासी मजदूरों के इस मुद्दे पर काबू पाने में या कोरोना संक्रमण को रोकने के मामले में। देखिए, नाकामी तो हम कहेंगे तो दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। ऐसा माना जा रहा है कि जब लॉकडाउन फर्स्ट लगाया गया था तभी से अगर इस तरह की व्यवस्था करते, क्योंकि दिल्ली में हमने तस्वीरें देखी थी और ये साफ था कि मजदूर ज्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं, तो तभी से अगर इस तरह की ट्रेनों की श्रमिक स्पेशल चलाकर व्यवस्था की जाती, शायद आज ये स्थिति न देखनी पड़ती और इतने रास्ते में सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती, लोग पैदल चलने में मजबूर नहीं होते, लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन सरकार ने उस तरह से देरी की। और दूसरा, जो व्यवस्था बनाई गई, 2 राज्यों के बीच बातचीत होगी, पुलिस को जिम्मेदारी दी गई सूची बनाने के लिए, फिर गाड़ियां जब 2 राज्यों के बीच में अनुमति हो जाएगी तब रेलगाड़ी मिलेगी। उसमें जो देरी जो हो रही है उसका नतीजा है ये कि साफ तौर पे जो परेशान हो रहे हैं वो मजदूर हो रहे हैं। 1.5 से 2 महीने रहना, खाना व्यवस्थित बिल्कुल नहीं मिलना, घर वालों से अलग रहना और एक कोठरी में बंद रहना, कितने दिन आखिर कोई बंद रहेगा। तो नतीजा ये, लोग मजबूर हैं जाने के लिए और लगातार बाहर आ रहे हैं। साफ तौर पर व्यवस्था फेल हुई है, सरकारें फेल हुई है, केंद्र सरकार भी फेल है और राज्य सरकार भी फेल है। खास करके अगर हम प्रवासी मजदूरों के रख रखाव, उनकी व्यवस्था, उन्हें घर भेजने के बारे में बात करें। और इसी का नतीजा है कि 1 लाख को पार कर गया है भारत में कोरोना संक्रमण, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। और इसके अलावा न जाने कितने लोग अब भी हों जो एसिम्प्टोमेटिक हों, यानी जिनमें लक्षण ना दिख रहे हों, लेकिन वो इसी भीड़ में शामिल हों, हमारे आसपास हों। और एक तरह से लापरवाही व्यवस्था की, सरकारों की, वो भी एक बड़ी चीज़ है। उसकी वजह से अब हम इसको रोक पाने में शायद उतने कामयाब, उतनी जल्दी न हो पाएं। अब इसके साथ बहुत सारे लोगों को रहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, या फिर खुद ही जितने सतर्क हों उतना हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको इस बीमारी को फैलने से कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ आपकी अपनी सावधानी रोक सकती है।